जब कलयुग वर्तमान होगा होगा ना, तो विश्वास कम हो जाएगा लोगों के ऊपर, जो आज परिलक्षित हो रहा है। जब कलयुग आएगा ना, तो उस कलयुग के समय में जो गृहस्थ धर्म है वो भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से कलयुग वर्तमान होगा, तो उसके जो धर्म है वो भी शून्य हो जाएंगे। बच्चे माता पिता को आंख दिखाएंगे। सुनो सिया कलयुग में काले मन और काला धन होगा। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। हाँ, सत्य है, अभी परिलक्षित हो रहा है। आप देखो, बच्चे माता पिता को आंख दिखा देते हैं, अपने एक ही बात नहीं दूसरा काम किए। सज्जनों, एक बहुत कड़वी बात मैं कहने जा रहा हूं। जिस कुत्ते को तुम रोटी डालते हो, वासी रोटी डालते हो, बिना चौपड़ी डालते हो, वो कुत्ता कभी भी अपने मालिक के ऊपर नहीं भोंकता है। वो जो टेगड़ा होता है ना, अपने मालिक के ऊपर नहीं भोंकता है। भोंकता है? नहीं भोंकता। कभी भूल से भोंक भी ले तो कोई कहता है अरे वो कुत्ता आपके ऊपर भोंक रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये अपना मोती है, मोती मोती, और पूंछ हिलाना शुरू कर देगा। जिस कुत्ते को वासी रोटी खिलाई, बिना चौपड़ी खिलाई, वो कुत्ता भी अपने मालिक के ऊपर नहीं भोंकता। पर जिसको 50 बीघा जमीन देते हो या औलाद काटवान दौड़ रही है बात, भोकीरी ऊपर। जिसको जमीन दी, जायदाद दी, दुकान दी, मकान दिया, गाड़ी दी, वहां औलाद काटवान दौड़ रही है। वजीरी ऊपर औलाद। अपने की बात नहीं दूसरा काम की हो, अपने तो औलाद नहीं बचे। अपने इधर तो बहुत सेवा करते हैं सब, क्या बात करो। अच्छा, नी काटने दौड़ रहे हैं। और क्यों काटने दौड़ रहे हैं? खाली पिताजी ने इतना बोल दिया, नाना खेत पे जाया रे, अतराम काटवान दौड़े। जा बेटा गाय भैंस को पानी पिला दे, अतराम काटवान दौड़े। इनको कुछ काम बताया नहीं कि बस भोगते माता पिता के ऊपर। वासी रोटी खिलाओ, टेगड़ो नहीं घुसे, औलाद बसी रही है। देखो आप, यूं मेरी तरफ देखना आप। कभी कभी बच्चे पिताजी के सामने यूं करते, पिताजी चुप हो जाते हैं। जिनने तुमको बोलना सिखाया उनको चुप आप मत करना हो। इलाला बोलो बोलो बोलो, माँ 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 माँ, बोल बोल बेटा बोल, राधा राधा राधा। जिस पिता ने, जिस माँ ने तुमको बोलना सिखाया, उनको चुप रहने के लिए हिदायत आप मत देना हो। चुप। किसको बोल रहे हैं? पिताजी को बोल रहे हैं, मां को बोल रहे हैं, बोलने से रोक रहे हैं। आज बहुत आवश्यकता है कथा की, बहुत जरूरत है आज कथा की। उन बच्चों को कथा में लेके आना जो यूं कर रहे हैं ना, उनको लेके आना कथा में। जो काटवान दौड़ रहे हैं वहां नहीं लाओ। जो टेगड़ा भसे काटे वहां के, वहां अस्पताल में एक असो इंजेक्शन लगावे कि काटे को नहीं। फिर हाँ, बर 3-3 4-4 महीना में सो इंजेक्शन लगाड़े कि कुत्ते काटते नहीं है। तो इनको 4-4 महीने में कथा सुनाओ तो हम भी ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि माँ बाप ने काटना बंद कर देगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज समस्त माता पिताओं से मैं आह्वान कर रहा हूं, अपने युवाओं को कथा में लेकर आओ, मैं उनको संस्कारित बनाऊंगा। जो वसीरिया वणन लाओ, यहाँ इलाज होता है अपने यहाँ। आप लेके आओगे तो करेंगे, अब घर घर आकर तो हम इलाज कर नहीं पाएंगे ना। उनको सत्संग में लेके आओ। यहाँ यही तो अवगत कर, जब कलयुग पूर्ण रूप से वर्तमान होगा ना, तब बच्चे माता पिता को चुप करेंगे। चुप, बोलना नहीं। भोरपने में पूरी जिंदगी खत्म कर दी आपने।
मैं जैसे कहूं वैसे चलो, अपना घर बन जाएगा। कुछ पढ़ लिख क्या लिए, अपने आप को अपने माता पिता से होशियार मान रहे हैं आज के बच्चे। ये भी अपने ये नहीं है, दूसरा काम में है इधर। यहाँ समझना है इन तथ्यों को। कलयुग ने कहा मेरे अंदर ऐसा बढ़ता होगा, ऐसा व्यवहार होगा, तो फिर कलयुग हम तुम्हें क्यों स्वीकार करें? जब ऐसा आप अधर्म आपका मित्र है तो कलयुग फिर हम आपको नहीं आने देंगे। कलयुग ने कहा मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण होंगे, पर 2 गुण मेरे ऐसे हैं जो सारे अवगुणों को दबा देते हैं। कौन कौन से 2 गुण हैं कलयुग के अंदर जो अवगुणों को दबा देते हैं? कलो केशव कीर्तनाथ। सतयुग में तपस्या से जो फल मिलता था, त्रेता में यज्ञ के करने से जो फल मिलता था, द्वापर में विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल केशव के कीर्तन से ही वो प्रतिफल प्राप्त हो जाया करता है। ये पहला महान गुण कलयुग का। दूसरा कौन सा गुण है? कली करी एक पुनीत प्रतापा, कली करी एक पुनीत प्रतापा, कली करी एक पुनीत प्रतापा, कली करे एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कली करे एक पुनीत प्रतापा, कली करे एक पुनीत प्रतापा। भले श्री सदगुरुदेव की जय। महान गुण है इस कलयुग का है कि मन से हुए पाप का फल कम मिलेगा, पर मन से कोई पुण्य कर ले उसका पूरा का पूरा प्रतिफल व्यक्ति प्राप्त करेगा कलयुग में। अच्छा रहा कलयुग को स्वीकार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि मनसा पाप तो लोगों से होता है। सतयुग त्रेता द्वापर में मन से कोई पाप होता उसकी बहुत बड़ी सजा मिलती थी, पर मन से पुण्य हो जाता तो उसका फल कम मिलता था। पर कलयुग में मन से पाप हो जाए उसकी सजा नहीं, पर मन से अगर कोई पुण्य हो जाए तो उसका ज्यादा पुण्य कलयुग में प्राप्त होता है। सुनो आप, अच्छा रहा। अच्छा, जो लोग धरती के ऊपर जन्मे हैं कलयुग में, वहां के माथा पे मोबाइल हरी की एक छोटी सी स्क्रीन वेती, और जो आदमी होचे वो अगर वही स्क्रीन पे नजरे आतो तो कोई कण के नहीं मेरे नहीं बैठतो, असा असा विचार कर रहा है लोग। अच्छा रहा थोड़ा पर्दा है। मनसा पाप, उसकी बड़ी सजा सतयुग त्रेता द्वापर में मिलती थी, पर मन से पुण्य हो जाता उसका फल नहीं मिलता। कलयुग में मन से अगर कोई पाप हो जाए तो उसकी सजा का प्रावधान नहीं है। मनसा पाप तो नहीं, तो फिर तो अगर मनसा पाप लगता ना तो मन से तो कई तरह के पाप कर लेते हैं लोग। हमने तो ये भी देखा है, बहुत नजदीक से इस संसार को परखा है, कैसे कैसे लोग विचार करते हैं, लोग कैसा कैसा सोचते हैं, लोग कितने निम्न स्तर तक इनकी सोच जा सकती है वो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे सोचने वाले लोग भी हमने अनुभूत किए हैं। मैं तो यहां 2003, 4, 5, 6 तक कथा करी मैंने। एक तो जीजा ऐसे भी मिले जो आज बता रहे थे कि मैंने 8 साल में आपसे दीक्षा ली थी। वो जीजा भी यहां विराजे हैं डोराना से। 8 साल के छोटी सी बालिका थे तब दीक्षा ली थी। तो 2003, 4, 5, 6 लगातार 4-5 वर्षों तक यहाँ पर कथा हुई थी। यहाँ से जाने के बाद बहुत मीठे अनुभव भी हुए तो बहुत कड़वे अनुभव भी इस संसार में मुझे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो पूर्ण रूप से समर्पित थे, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो केवल हमारा उपयोग किया उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग भी हमने अनुभूत किए। साहब,
कुछ तो केवल इसलिए मिले थे कि उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, और बस उसके बाद फिर धीरे 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 तो बहुत कड़वे अनुभव भी हमें हैं। बोलो, दीक्षा लेने के बाद शास्त्रों में ही लिखा है कि दीक्षा ले ले, उसके बाद शिष्य सदैव समर्पित रहेगा, ऐसा विधान है। पर कुछ शिष्यों को भी हमने ऐसा देखा है, फिर भी 95% तो समर्पित है, पर 5% उनके ऊपर हमें कभी भी ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा वो कर गुजरेंगे, ऐसा भी हमने अनुभूत किया। बोलो आप, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए अंध न के होए कोड़ी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश और साक्षात पर ब्रह्म, उनके साथ धोखा और दगा करे, उसकी दुर्दशा कितनी बड़ी होगी। वो तो केवल काय के लिए कि बस नाम और यश के लिए, उनको उससे कुछ भी नहीं लेना देना। गुरु क्या होते हैं, कोई लेना देना नहीं। गुरु का महत्व क्या है, कोई लेना देना नहीं। पर के ये कथा करे, जनता एकत्रित हुए तो આપણે भी यही तरियो कमाई खावा का धंधो है, उस व्यवसाय के रूप में हम वो निकट पहुंचे। तो हम आह्वान करते हैं कि दोस्त तो हैं, अपराध तो हैं, और उसका प्रतिफल गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए अंध ने के होए कोड़ी। गुरो त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरो मंत्र परित्यागी रोरवः नरकम व्रजेत। आज तो है ना, लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया साहब। कैसा कि ये विकल्प ढूंढते हैं संसार के लोग। जो गाड़ी लावे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ी होती है, वो खूब बड़ाई करते हैं ने। उसके बाद जब उज्जैन मेले में आरटीओ के पैसे कम लग रहे और नई गाड़ी मिल जा, तो फिर पुरानी वाली गाड़ी में अड़ाने त्रुटियां नजर आवा लग जा। और नई गाड़ी यह बहुत अच्छी है। पुराना मोबाइल जदी लाया था वन टाइम पे, में कोई दोष नहीं थो, पर अबार जो नयो लाया है वो तो मणि पहला वाला थी ठीक है। मुझे गुरुजी में भी लोग विकल्प ढूंढते हुए मिले हैं। सत्य बताऊं मैं आपको, ये वस्तुओं में भी विकल्प ढूंढते हैं ना, ये गुरुओं में भी विकल्प ढूंढने वाले लोग मुझे दिखे हैं। ये उस तत्व तक नहीं पहुंचे हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि एक बार पूरी गुरु गीता हिंदी अर्थ सहित उसको पढ़ ले, तो मालूम पड़ेगा कि गुरु के प्रति क्या भाव व्यक्ति का होना चाहिए। पर मनसा परिकल्पयामी, मन से किए हुए पाप का फल कलयुग में कम, पर मन से किए हुए पुण्य का प्रतिफल ज्यादा प्राप्त होगा। इस विषय में डोंगरे महाराज एक कथा सुनाते थे। नाम तो सुना होगा डोंगरे महाराज का, आपने सुना डोंगरे महाराज का? पशुपतिनाथ में प्रवचन भी हुए थे उनके। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की जय। बस कृष्ण भगवान की मूर्ति हाथ में लेकर रोया करते थे और कथा बोलते थे। साक्षात गंगा माता उनकी कथा में कथा सुनने के लिए पधारती थी। इतने दिव्य संत थे। और जब उनकी पत्नी 100 दिन पूरे हुए, करोड़ों रुपए ब्राह्मणों को दान करने वाले मुक्त हस्त से जब पत्नी का देहावसान हुआ तो कहा मंगलसूत्र भेज दो, मेरे पास चाल चलावा के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे भी कथाकार हुए। चाल चलावा के लिए पैसे नहीं, मंगलसूत्र बेचो इसका, तो उसका चाल चलावा हो सकता है। दाह संस्कार के लिए जो सामग्री आती है ना, इतना भी पैसा उनके पास नहीं था। डोंगरे बाबा, उन्होंने एक कथा सुनाई है। उस कथा में उन्होंने अवगत करवाया कि एक कंजूस आदमी गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुदेव पैसा एक भी खर्च नहीं हो और भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ। तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल खर्च नहीं और भगवान के दर्शन हो जाए ऐसी युक्ति बताता हूं। क्या युक्ति?
रोज गंगा जी जाना। उसने कहा नहीं 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 नहीं, गंगा जाने के पैसे लगते, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे भैया नहीं जाना, खाली आंख बंद करके सोचना आप गंगा जी गए कि हाँ यो तो कर लूंगा। फिर गंगा जल लेके आना, वास्तविकता में नहीं लाना, आंख बंद करके ऐसा सोचना। फिर गंगा जल से भगवान को स्नान कराना, फिर दूध चढ़ाना। नहीं अरे दूध पैसे लगते हैं, अरे दूध खरीदना थोड़ी, आंख बंद करके दूध की कल्पना करना, उठाया हुआ दूध चढ़ाना। फिर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाना। अरे पैसा लग ही नहीं रहा है, आंख बंद करके सोना चांदी की कल्पना करो। ठीक है फिर तो कर लूंगा। रोज गंगा स्नान करे, गंगा जल लाकर भगवान को स्नान करावे, और रोज मन से ही सोना चांदी आभूषण सब वो भगवान को समर्पित करता है। 12 साल हो गए। आज तो जब दूध चढ़ाया ना तो इनको ऐसा याद आया कि शायद मैंने शक्कर नहीं डाली, दूध आगे बढ़ा दी। शक्कर जैसे ही डाली और याद आ गया, अरे 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 शक्कर मैंने पहले डालती थी और डबल डालने में आ गई, कंजूस तो था। उसने कहा फिर दूध में शक्कर निकाल लूं, और जैसे ही हाथ बढ़ाया भगवान ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार ऐसा विश्वास हुआ कि तूने दूध चढ़ाया, वास्तव में हाथ क्यों बढ़ा तेरा, क्योंकि तेरे को ऐसा लगा कि दूध चढ़ा दिया और शक्कर डबल डाल दी, तू निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा, तो मैंने तेरे हाथ को पकड़ लिया है। भगवान प्रकट हो गए और वरदान मिल गया है, मनसा परिकल्पयामी। कलयुग में मन से हुए पाप का फल कम, पर मन से कोई पुण्य हो जाएगा उसका ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होगा। पैसा कुछ भी नहीं लगे पर रोज भगवान की सेवा हो जाए, इतना सुंदर उपाय श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने प्रवचन में, अपनी भागवत जी में उन्होंने श्रवण करवाया था। ये कथा अवगत करवा रही है, हमको भी सिखा रही है। कलयुग में महान गुण है, मन से किए हुए पाप का फल कम, पर मन से कोई पुण्य हो जाए उसका प्रतिफल ज्यादा प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कली करी एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। परीक्षित जी ने कहा फिर तो मैं कलयुग को स्वीकार करता हूं, परंतु स्थान निर्धारित करूंगा जहां जुआ खेला जाता हो, जहां व्याभिचार होता हो, जहां हिंसा होती हो, जहां मदिरापान होता हो, कलयुग इन जगह पर तेरा निवास स्थान रहे। जुआ खेला जाता हो। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आज्ञा में जुआ खेलने वाले लोग नहीं है। न तो यहां कोई लगाने आता है, न यहां से कोई लगाने जाता है। यूं एक दूसरे की तरफ देख क्यों रहे हो आप? मेरा तो जुआ खेलने वालों से परिचय भी नहीं है। अगर जुआ वालों की स्थिति क्या होती है जानना हो तो चलकर युधिष्ठिर जी से पूछो। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी जुआ खेले हैं और अपनी पत्नी तक को दांव के ऊपर लगा दिया है। आज के जुआरियों की क्या हालत है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारा उनसे परिचय भी नहीं है, मेरे पास आते भी नहीं है, क्योंकि मैं सट्टे के नंबर बताता ही नहीं हूं। अपने तो सीधा काम है, हनुमान चालीसा पाठ करो, आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा होगा। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति को निवार देंगे और सुमति अगर है तो आपका साथ प्रदान कर देंगे वो। जुआ खेलने वाले लोगों की बड़ी दुर्दशा है। ऐसी स्थिति साहब, पत्नी तक को दाव के ऊपर लगा दिया। धर्मराज जी ने भी द्रौपदी को दाव के ऊपर लगा दिया। आज के जुआरियों की क्या हालत है ये हमको नहीं पता है। आपके कभी परिचय हुए तो मने मत कीजिए आप, पर जांच तो जरूर कर दो। जुआ मतलब ताश भी जुआ है। जीवन दाव के ऊपर लगा दिया इन लोगों ने, ताश खेलने वाले। ये भी अपने आज्ञा में नहीं है ताश खेलने वाले लोग। मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए तो 20 साल बाद भी मैं कथा करने आ गया हूं, क्योंकि ताश खेलने वाले लोग अपने यहां नहीं है। और दुख इस बात का भी एक थोड़ा सा कि कथा में इस तरह से बैठते हैं, कथा सुनते हैं, माथा हिलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कथा पूरी समझ में आ रही है, और महाराज जैसे ही वहां से जावे न फिर ताश खेलना शुरू कर दे। न दाना दाना लोग भी,
इनको इनकी उम्र की भी शर्म नहीं आती है साहब। इस शरीर के ऊपर झुर्रिया पड़ी की हणा की भी लाज नहीं आई रही। कम से कम वृद्ध लोगों को अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। हर साल कथा ही होने न जैसी कथा पूरी वे न फिर ताश खेलना शुरू कर दी। और दुख इस बात का है मंदिरों में भी खेलते हैं, हड़ान कोई ना भी नहीं कही सके। शीतला माता कोटला पे, देवनारायण भगवान के मंदिर में, नाग बाबा जी के मंदिर में, ये वीरू बाबा जी के मंदिर में, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। कोई भी जैन भाई जैन मंदिरों में ताश नहीं खेलते हैं, कोई भी सिख गुरुद्वारों में ताश नहीं खेलते हैं, कोई भी मुसलमान मस्जिद में ताश नहीं खेलते हैं। सबसे प्राचीन संस्कृति हिंदू संस्कृति, पर ये लोग मंदिरों में भी ताश खेल लेते हैं। बड़ा दुख का विषय है। ये लोग जिनकी इतनी उम्र हो चुकी है, फिर ये बच्चों से कहते नाना कथाओं मान चाल, तो बच्चे भी कहते 15 साल कथाओं नहीं बात साहब थाए ने थाकती ताश नहीं छूटिया तो मुँह 1 साल हूं लूंगा तो मारे कहीं फर्क पड़ेगा। 15 साल में कहीं नहीं हो तो मारे 1 साल में कहीं हो जाएगा। आप तो आप हुणिया करो ने मुँह तो ठीक हो। बहुत बड़े धोखाबाज वे लोग हैं जो कथा सुनकर भी सुधरते नहीं ने। गाबड़िया हसी हिलावे जाने सब समझ में आई रही हो। कथा में बैठा बैठा ही हसी माथा हलावे के बिल्कुल सब बात समझ में आई वे ने पीरिया जाने कथा नहीं न। जैसे ही फिर महाराज माती जावे न फिर ई ताश खेलना शुरू हो गया। आज्ञा की बात नहीं कही रहे, दूसरा गांव की हो। आप होती रहा होगा अणी महाराज ने कहीं तक ले आया है, 20 साल तक आवा नहीं दी तो मैं कहां से फिर ले आए तुम इसको। ये तो बहुत तीखा तो बोलता है ना, मैं बोलूंगा। और 3 दिन हो गए, 4 दिन और मेरे पास है, बीच में आप भगा नहीं सकते। अगले साल की कोई आशा नहीं है। जो भी कहनो है अणिदाणा कहनो है। इस व्यासपीठ के ऊपर बैठकर अगर लिपड़ी चुपड़ी बात कर ले, समाज को अगर बदल नहीं पावे, तो फिर हम हमारे कर्तव्य का पालन थोड़ी कर रहे हैं। भले तीखी भाषा भी बोलनी पड़े, बोलकर समाज को दिशा देना है। देखो आप ये बूढ़े बूढ़े लोग मंदिरों में, हाँ मंदिरों में ताश खेल लेते हैं, धर्मशाला में ताश खेले ही। हमने कहा क्यों बा साहब आप मंदिर में ताश खेल रहे हो? इन्होंने कहा पैसा मैंने दिया, चंदा मैंने दिया, माँ गांव को मंदिर माने बनायो, तू ना केवारो कौन है? मैंने कहा बा साहब मंदिर आपने बनाया, चंदा आपने दिया, पर इसके अंदर जो भगवान बैठे वो मेरी आस्था के केंद्र है। मंदिरों को व्यसनों का केंद्र हम क्यों बना रहे हैं? कोई भी मुसलमान जब मस्जिद में ताश नहीं खेलता तो हम हिंदू अपने मंदिरों में ताश कैसे खेल लेते हैं? और इन ताश खेलने वालों के ऊपर एक कथा याद आ रही है मेरे को। स्कंद पुराण की कथा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बताना उन लोगों को जो नहीं आए, यहां नहीं आए ना और खेलते हैं, उनको ये बात सुनाना जाके, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कथा अगर ध्यान से पूरी सुना दी, वो कभी भी ताश हाथ में नहीं पकड़ेगा। कथा है स्कंद पुराण की। एक लोमश नाम के मुनि थे, पूरे शरीर के ऊपर बाल थे, हथेली में बाल, चरण के निचले हिस्से में बाल, चटाई की घड़ी करके माथे के ऊपर उठाकर घूमते थे। इंद्र ने पूछा आपके इन बालों का रहस्य क्या है और चटाई माथे के ऊपर उठाकर क्यों घूमते हो? तो लोमस ऋषि ने कहा मेरे बालों का ये रहस्य है कि 72 बार चारों युग बीतते हैं तो मेरा एक बाल गिरता है, और सब बाल गिरेंगे तब मेरी मौत होगी। क्या कह रहे हैं लोमश मुनि स्कंद पुराण में? 72 बार 4 युग बीते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 72 बार बीते, पूरे के पूरे युग 72 बार बीते तो मेरा एक बाल गिरे, और सब बाल गिरे तब मेरी मौत होगी। ये मेरे इन बालों का रहस्य है। तो फिर चटाई की घड़ी करके माथे के ऊपर उठाकर क्यों घूमते हो? कहीं आश्रम वगैरह बना के रहो
तब लोमस ऋषि कहते हैं मेरी उम्र कम है इसलिए मैं घर आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ता, जहां मर्जी पड़े वहां चटाई बिछाता हूं, भजन करता हूं और मर्जी पड़ती है चटाई की घड़ी करके फिर चल देता हूं। 72 बार चारों युग बीते तो एक बाल गिरे, सब बाल गिरे तो मौत हो। ये उम्र भजन के लिए कम लग रही है, पर इनकी 60-70 साल की उम्र हो गई और हमने कहा कि भैया ताश खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो ये लोग कहते टाइम पास कर रहे हैं। कहा कि 72 बार चारों युग बीते तो एक बाल गिरे, वह उम्र भजन वाते कम। नैना की उम्र 60 साल वही ने फिर भी टाइम पास कर रहा है। तो मन तो सो लागे कि हमारा लोमस ऋषि थी ज्यादा हमारा ताश खेलवा वाला की उम्र है, अंत यही तर पास कर रहे हैं। वही सके कोई अणी सभा में भी है तो आप यूं हाथ ती आंगरे थी बता दो मत कि ई खेले है वो, उनका स्वाभिमान को ठेस लग जाएगी। आप मत कहना, मैं सार्वजनिक सबके लिए बोल रहा हूं। आप सनातन में हो, मंदिर में जाओ, गुरु मंत्र का जाप करो, भगवत स्मरण करो, मंदिर में झाड़ू निकालो, पुजारी जी का सहयोग करो, सब तीर्थों में जाकर आ जाओ और समय बचे तो फिर भले कोई बात नहीं, सब शास्त्रों को पढ़ लो और समय बचे तो टाइम पास करो। शास्त्र का एक पन्ना नहीं पलटाया और तीर्थ में एक कदम नहीं बढ़ाया और फिर भी टाइम पास कर रहे हैं। वारे आओ हम सब मिलकर हमारे सनातन इसके मान और इसका सम्मान बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। आज से फालतू टाइम पास करना बंद, ठीक है ना? ताश बंद। अब देखो सार्वजनिक स्थलों के ऊपर, होटला के ऊपर बैठी ताश खेल रहे हैं, वहां फिर कलयुग है उसमें, तो जिस होटले के ऊपर बैठकर ताश खेल रहे हैं ना, उनके घर में कलयुग प्रवेश कर जाता है। तो जीजियो अपने होटला करने ताश नहीं खिलवा देना। कोई बैठावे तो जय ने एक दान कहना कही है हो, इसमें कलयुग महाराज ने बोल दिया मारे यहाँ नहीं खिलवा दो, मंदिर पे नहीं खेलना, चौराहे पे नहीं खेलना, तो क्या खेलनो? मसाण के मेरे ज्यादा तोकड़ो नहीं पड़े न माती। अपनी उम्र का ख्याल करें, कितनी उम्र हो चुकी है और इतनी उम्र में भी अगर अपन नहीं सुधरे तो फिर सुधार कहां होगा? ये तीखे शब्द हैं और ये तीखे शब्द आपके अपमान के लिए नहीं है, अपितु आपके जीवन के सुधार के लिए है। ये कड़वी बोली आपके जीवन के अच्छे के लिए है। मीठी दवाई से बीमारी कटे नहीं तो मुझ कड़वी दवाई लेने आया हूं कि ये कभी बीमारी काट भी दे, इसलिए मैं कड़वी दवाई का उपयोग करके उस बीमारी का समाधान कर रहा हूं। यहाँ और भी आगे कथा में वर्णन मिलता है, जहां जुआ खेला जाता, व्याभिचार, हिंसा और मदिरापान होता हो, वहां पर कलयुग का निवास स्थान रहेगा। दारू, एक भाई हमसे कह रहे थे महाराज दारू मत छोड़ाओ आप। मैंने पूछा क्यों? कि महाराज दारू में भी गुण है। मैंने कहा क्या गुण है? कि जो दारू पीता है ना वो बूढ़ा नहीं होता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कि सही में। मैंने कहा सही बताओ ना। कि महाराज दानो नहीं वे जवानी में ज मरी जा। मैंने कहा यह बात सही क्यों थे? वास्तव में सही बात भी है कि जो दारू पे वो दानो नहीं वे जवानी में चल जा, या तो लीवर खराब हो जाए या फिर किन के बढ़ गई जा। अपन चोड़े ने बाजार संकड़े, इस विधि से तो चलते हैं। तो वास्तव में सही काम। देखो ये दारू कुटे क्या कहती हो दिन लावे वाता। सुनो, एक गांव में प्रवचन करने वाले एक महात्मा जी आए तो उस गांव में पीने वाले बहुत ज्यादा थे। सब माता बहनों ने प्रार्थना करी, बाबू जी एक काम करो, आप हमारे इन घर वालों को दारू बंद करा दो। तो महाराज ने कहा करा देंगे। भागवत जी की कथा नहीं थी, प्रवचन थे। तो उन्होंने मदिरा पान करने वाले से कहा भैया एक गिलास भर के मदिरा, एक गिलास भर के जल ला के रखो वहां दूर टेबल पे। ला के रख दिया। एक कीड़ा लाए, कीड़ा पानी में डाला और निकाला तो कीड़ा चल रहा था, पर दारू में डाला तो डालते ही कीड़ा मर गया। महाराज ने कहा आई समझ में कुछ? सब दारू पीने वाले बैठे थे कि हाँ समझ में आएगी। कई समझ में आई। तो उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने पीछे से खड़े होकर कहा
समझ में आई है कि अणती पेट का कीड़ा मर जा। बिल्कुल समझ में आ गई। बोले श्री सदगुरुदेव। कि समझ में आई। अब महाराज तो ये सोच रहे थे कि कीड़ों मरी हो तो ये लोग बंद कर देगा, पर कह क्या रहा था वो पीछे पीछे एक आदमी कि समझ में आ गई कि अन्य पीवाती पेट का कीड़ा मर जाए। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं लोग। आओ व्यसन मुक्त हिंदू समाज का हम निर्माण करें। इसमें कलयुग का निवास है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि 4 जगह में तेरा स्थान दे रहा हूं कलयुग। कलयुग ने कहा स्थान छोटा पड़ता है, तो अन्याय से कमावे धन में भी तुम्हारा निवास स्थान रहे। कलयुग को जगह मिल गई और अन्याय से कमावे धन का मुकुट उन्होंने पहन रखा था। ये जरासंध का मुकुट था। अन्याय से कमावे सोने से मुकुट बना हुआ था, माथे के ऊपर पहना और कलयुग वर्तमान हुआ। शिकार खेलने गए और एक शिकार खेलते खेलते एक हिरण का पीछा करते करते शमीक ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। शमीक ऋषि समाधिस्थ थे। उनके गले में मरा नाग डाला। श्रृंगी को यह बात पता चली, उनके पुत्र को। कोशी की नदी का जल हाथ में लेकर का लंघित मर्यादम, जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा नाग डाला है, मैं श्राप देता हूं आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसे और उसी से उसकी मृत्यु हो जाए। 7 दिन का श्राप दिया। गुस्सा लग रहा था, 1 दिन का श्राप दे सकते थे, एक पल में सांप दंशित कर ले कह सकते थे, और 7 दिन का श्राप क्यों दिया? क्योंकि 7 दिन में हम आप सबको जाना है। जन्म लियो माने मरनो पड़सी, मौत नगारो सिर कूटे रहे। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, मां के गर्भ में उम्र बढ़ती है, पर जन्म लेते ही उम्र घटना शुरू हो जाती है। मां के गर्भ में तो उम्र बढ़ती है, पर यहां धरती के ऊपर आने के बाद उम्र घटती है। नहीं घटे। अगर 95 थी न 5 साल भैया, तो आपके 90 रही है। और मां के गर्भ में 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 महीना वहां उम्र बढ़ी, और बढ़ते ही जैसे ही जन्म हुआ और उम्र घटना शुरू हो गई। अगर 60 साल की उम्र हुई है तो 30 साल और रही है खाली मात्र। घट गए 60 साल और मात्र रह गए 30 साल। इसलिए सतर्क और सावधान रहें। 7 दिन का श्राप लगाएं, हम आप सबको लगाएं। घबराना मत, कहीं रोंगटे खड़े नहीं हो जाएं। पर 7 दिन में सबको जाना है, क्योंकि 7 ही वार होते हैं और पूरा जीवन 7 वार में व्यतीत हो जाता है। जन्म हुआ तो 7 वार में से 1 वार, विद्यालय में दाखिल हुए तो 7 वार में से 1 वार, नौकरी लगी या कमाने धमाने लग गए 7 वार में से 1 वार, विवाह हुआ 7 वार में से 1 वार, बाल बच्चे हुए 7 वार में से 1 वार, चल बसे 7 वार में से 1 वार, उठाव ना हुआ 7 वार में से 1 वार, घाटा हुआ 7 वार में से 1 वार। हर चीज में तुम्हें मुनाफा हुआ हो, पर 10वें दिन आपको घाटो जरूर होगा। मर के बाद फिर कभी मुनाफा नहीं हुआ। ऐसे नक्षत्र का जन्म था इनका कि धूल तोके तो सोनो बन जाए, उसका भी घाटा होता है। नहीं लिखते हैं, उनका मिति मिति को घाटा हो गया है। और शुरुआत चिट्ठी छपे मणि धन नाम लिखे दे सो। आप तो एक काम करते रहे, धन धन धनन धनन धन धन धन, और बच्चे ने चिट्ठी में लिखा है नी धन। कहीं लिखा है उन्हें निधन। आप तो एक ही चक्कर में रहे, धन कणी बातें, औलाद बातें। धन किसके लिए? औलाद के लिए। ने औलाद के लिखा है निधन। मिति मिति को उनका निधन हो गया है। जिनका घाटा कोष्ठक में दशा कर्म मिति तिथि को है। अच्छा, निधन ब्याह के बाद फिर कभी मुनाफा होगा? क्योंकि निधन ही लिख दिया लोगों ने। तो आज मैं आह्वान कर रहा हूं कि 24 घंटे में एक बार निधन धन को एक तरफ रख के मंदिर जाना। और वहां मंदिर में भी मोबाइल यूं कान पे न
बात कर रहे हैं चन्ना मत हो बिल्कुल 10 मिनट में आई रही हूँ ए मंदिर आई हो तो थोड़ो सो 5 मिनट में आई रही हूँ। अब 5 मिनट मंदिर गए वण में भी निधन नहीं धन अंडे हैं वहां भी मोबाइल साथ में बात कर रहे हैं और वहां भी नहीं छूटे साथ। और देखो आप आगे वर्णन यही मिला कथा में वर्णन मिला है कि जब 7 वार में मौसर भी हो गया और 11.5 महीना में 7 वार में आपकी वर्षी भी हो गई। वार 7 होते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है उसमें। पर आज मुझे एक नया वार याद आ गया। 7 वार के ऊपर भारी वार है। कौन सा वार? गिन्ना 8वां वार नयो है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इन 7 वार के ऊपर भारी वार है आपका परिवार। इसमें भी वार लगा हुआ है। जिसके परिवार में शांति है वो कथा सुन सकते हैं, जिनके परिवार में शांति है चंदा दे सकते हैं, जिनके परिवार में शांति है वो कथा में राशि बोल सकते हैं। पर जिसके परिवार में शांति नहीं है वो अगर पैसे बोल दे तो मैं ती आवाज आई जा कि पैसों यूं नहीं कमाया जाए। वहां कथा में बोल दिए तुमने ये छोटी को पसीनो एडी आई जा जदी पैसों कमावा में आए और आप वहां कथा में बोल देते हो, अच्छी बात नहीं है। थे कथा उन्होंने मैं काम करा तुम भी काम करो कराओ। परिवार सबसे बड़ा वार है। तो इस परिवार में शांति बनी रहे आपकी जवाबदारी है। परिवार में शांति न हो क्योंकि 7 वार के ऊपर भारी। अच्छा अशांति वे कथा सुन सकते हो, परिवार में अशांति हो तीरथ जा सकते हो, अशांति हो चंदा दे सकते हो, अशांति हो तो आप धर्म का काम नहीं कर पाओगे। तो परिवार में शांति आवे ऐसा काम आप जरूर करना। कैसे करना, किस तरह से घर में रहना, किस तरह से शांति आएगी, कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखो तो परिवार में शांति आएगा। हर चीज को लेकर मत बैठो, झुकना सीख लो, परिवार में शांति आ जाएगी। कैसे? समझौता करके थोड़ा सा स्वाभिमान के साथ आप समझौता करो, थोड़ा सा झुक जाओ। जब क्रोध आवे थोड़ा मौन हो जाओ और थोड़ा झुक जाओ तो हर एक लड़ाई का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो तो ऐसे शब्द मत बोलो कि कहीं आपको कष्ट आवे। कैसे रहना घर में मैं आपको सिखा रहा हूं। एक लोहार की दुकान पर एक व्यक्ति ने जाकर पूछा कि आपके हथौड़े क्यों टूट गए, एरन अभी तक क्यों नहीं टूटा। लोहार की दुकान तो आपने देखी होगी, जो नीचे रखते हैं ना उसको बोलते एरन, बीच में लोहा और ऊपर से हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार करके औजार बनाते हैं। ये तो आप जानते हो ना। क्या मालूम आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे भी समझा दीजिए। वो एरन समझ में आयो कि नहीं आया? नहीं तो अपने यहाँ हमें सोनी जी के यहाँ जाइन देख लो। नहीं नीचे जो रखते हैं ना वो एरन होता है, ऊपर से जो प्रहार करते हैं हथौड़े से और औजार बनाते हैं। तो एक व्यक्ति ने लोहार से पूछा कि आपके हथौड़े क्यों टूट गए, एरन अभी तक क्यों नहीं टूटा। अनुकरणीय बात लोहार ने कही कि चोट देने वाला हमेशा टूटता है, चोट झेलने वाला कभी नहीं टूटता है। अब मैं मेरे श्रोताओं से पूछ लूं कि बोलो एरन वन्नो के हथौड़ा वन्नो, बोलो एरन के हथौड़ा। कौन बोलो कि हथौड़ो वन्नो मारे? कौन बोला? हथौड़े का अस्तित्व जल्दी मिट जाया करता है। और लोग कहते हैं महाराज लोड़ो लोड़ाती कटे, जो प्रवचन करवाती कहीं नहीं वे हमें ती री वारो आवे तो माने भी थोड़ी री बताड़नी पड़े।
सज्जनों, मैं भी जानता हूं लोहा लोहे से कटता है, पर हमेशा इनकी बनी हुई हनुमान जी की गदा अमेरिका तक चली जाती है। तो एक बार इनका सम्मान तो हम करेंगे जोरदार करतल ध्वनि से। यहाँ के जो मुकुट बनाने वाले, यहाँ के जलाधारी बनाने वाले, यहाँ के हनुमान जी की गदा बनाने वाले, उन सोनी जी के लिए आप करतल ध्वनि से सम्मान कर देना। एक बार एक सोनी की दुकान, स्वर्णकार की दुकान और एक लोहे का काम करने वाली दुकान पास पास में थी। बहुत गहराई ले रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा कथा की तरफ ध्यान चाहता हूं। तो लोहार के यहां पर हथौड़ा की आवाज ज्यादा आती और सुनार के यहां आवाज धीरे धीरे आती। हमारे जो ये है ना लाइव करने वाले, ये भी सोनी जी है। ये बात तो ऐसी दिखाएंगे ये लाइव में, कुछ विशेष ही उसमें चमक होगी, क्योंकि ये भी सोनी समाज से। दिख तो जाओ रे। अब मैं यूं बोलूं कि इनके ऊपर कैमरा रखो तो ये तो यही तो कैमरा वाले हैं। तो एक लोहार और एक सुनार दोनों की दुकान पास में थी। लोहार के यहाँ जब औजार बनाते तो जोर जोर से आवाज आती प्रहार करने पर सुनार के यहाँ आवाज धीरे धीरे आती। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा उड़कर सुनार की दुकान में चला गया, या सुनार के यहां से कुछ सोना उड़कर लोहार की दुकान में चला गया। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सोना कह रहा है कि क्यों रे लोहे, तेरे को पीटते हैं तो तू इतनी आवाज क्यों करता है, मेरे को पीटते हैं तो मैं आवाज कम करता हूं। अनुकरणीय बात तब उस लोहे ने कही थी कि तुझे पीटने वाला और मेरे पीटने वाले में अंतर है। तुझे पीटने वाला और मुझे पीटने वाला, तुझे पीटने वाला तेरी बिरादरी का नहीं है और मुझे पीटने वाला मेरी बिरादरी का है, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। क्या जवाब दिया उस लोहे ने कि मुझे पीटने वाला मेरी जात का है, इसलिए तकलीफ ज्यादा होती है। तुझे पीटने वाला तेरी बिरादरी का नहीं है, नहीं तो था नहीं मालूम पड़ती कि अपनी बिरादरी का लोग प्रहार करे तो कतरी पीड़ा में। मैं आह्वान करूंगा, गुण धारण कर लीजिए, और जो गुण धारण कर लेते हैं वहां पर यह भी होता है, जिस वृक्ष के ऊपर फल लग जाए उसके ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं, यह भी बीमारी है। फल लगे कि पत्थर खाए। एक दिन बबूल ने आम से कहा कि आम, तूने केरिया लगवाई और पत्थर खाए, हम अच्छे, कोई पत्थर फेंकते ही नहीं हमारे ऊपर। तब एक दिन उस आम ने कहा कि मेरे ऊपर तो खाली पत्थर फेंकते हैं, कहीं बकरी वारा के नजर में आइयो और थन काटेगा वंदन बात करूंगा मुझे।